चलो देखिए, इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, वाक्य। वाक्य क्या होता है, वाक्य का परिभाषा और वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो पहले हम वाक्य क्या पढ़ेंगे। परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक, क्या पूछ रहा है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार के शब्द रहते हैं, सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका ऐसा शब्द जिसका हम बोलें तो उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, इस प्रकार के शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है, ये क्या है, एक सार्थक शब्द है कि सत्य की विजय होती है। अगर इसी को हम इस प्रकार से बोलें कि विजय होती है, तो क्या इसका कोई सेंटेंस निकल रहा है, विजय होती है, नहीं निकल रहा है। अगर हम इसका उल्टा बोल दें कि विजय सत्य की होती है, तो भी सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। इसलिए ऐसा वाक्य या शब्द जिसका कि एक सार्थक यानी कि इसका अर्थ निकले, वही क्या होता है, उसे ही वाक्य कहते हैं। और इसमें कम से कम दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। देखिए, जैसे एक शब्द हो गया सत्य की विजय होती है, इसमें टोटल कितने हो गए, इसमें 5 शब्द हो गए, हुए कि नहीं। इस प्रकार से इसमें कितने हैं, दो या दो से अधिक हैं, है कि नहीं, अधिक है। और सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं, यानी कि इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जिसका कोई न कोई एक निश्चित अर्थ निकले, जो कि सार्थक हो, समझ जाए में आए, उसका पूरा अपने आप में पूरा अर्थ निकले, वही क्या होता है, वाक्य होता है। अब ये हो गया वाक्य की परिभाषा। अब इसमें क्या लिखेंगे, वाक्य के भेद या प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर पूछा जाता है, अगर कि अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। और दूसरा है रचना। रचना के आधार पर तो रचना के आधार पे कितने होते हैं, तो रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। ये जो वाक्य के जो भेद हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे उसका भी भेद होता है, तो उसमें 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। और दूसरा क्या है, रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर इसका भेद पूछा जाए कि वाक्य के आधार पे, तो वाक्य के आधार पे तब यहाँ 2 भेद होते हैं। यहीं से ट्रिक निकालो कि ये जो अधूरा अक्षर है का, इसको हटा दो, तो इसमें टोटल कितने बचेंगे, 2 अक्षर बचेंगे। इसलिए इसका ट्रिक निकालो कि इसमें 2 भेद होते हैं। फिर इसका निकालो कि 2 भेद तो वाक्य के हो गए। फिर इसके अर्थ के आधार पे पहला जो है, तो अर्थ के आधार पे कितने, 8 होते हैं। तो यहीं से ट्रिक निकालो कि अर्थ यानी 8, इसका 8 समझ लो कि अर्थ यानी 8, तो इसके कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। फिर जो दूसरा है रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे कितने होते हैं, 3। तो यहीं से तुम देखो कि 1 2 3 अक्षर है कि नहीं, 1 2 3 अक्षर है, तो इसका सीधा ट्रिक निकालो कि इसमें 3 प्रकार के होते हैं। हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से तुम लोगों को याद भी नहीं करना पड़ेगा और यहाँ समझ में आ जाएगा कि अर्थ के आधार पे यहीं से 8 बना दो, 8 होते हैं। रचना के आधार पे देख लीजिए कि इसमें कितने वाक्य हैं, कितने अक्षर हैं, कितने हैं, 3 है तो 3 हो जाए। इस प्रकार से अपने आप में समझने के लिए ऐसा ट्रिक निकालिए। देखिए अब इसमें क्या है कि अर्थ के दृष्टि से जो भेद 8 प्रकार के होते हैं। अब उसका पहला भेद क्या होता है, विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य तो है, लेकिन ये विधानवाचक वाक्य होता क्या है।
क्या? जिस वाक्य से कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कह रहा है कि जिस वाक्य से कार्य करने की, कोई भी कार्य करने की जो निश्चित सूचना मिलती है उसे ही वहाँ पे वह वाक्य विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ भी हो जाएगा, यानी सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। तो अब इस वाक्य को पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, यानी सूर्य पूर्व दिशा से ही निकलता है। यानी निश्चित इसमें सूचना मिल रही है कि नहीं कि किस दिशा से निकल रहा है, तो पूर्व दिशा से निकल रहा है, यानी सूर्य पूर्व दिशा से निकल रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य, यानी कि जिस वाक्य से कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है, तो इसको पढ़ने से हमें निश्चित सूचना मिल रहा है कि नहीं सूर्य किस दिशा से निकल रहा है, पूर्व दिशा से निकल रहा है। जैसे और दूसरा उदाहरण कि राम स्कूल जाता है। तो राम कहाँ जाता है? राम स्कूल जाता है, यानी कि निश्चित यहाँ पे है, निकल रहा है निश्चित शब्द कि राम स्कूल जाता है, राम खेलने जाता है, सीता खाना बनाती है। सीता क्या करती है? खाना बनाती है। इस प्रकार के जिस वाक्य से हमें निश्चित कार्य का पता चलता है वहाँ पे विधानवाचक वाक्य होता है। और जैसे उदाहरण, बहुत से सारे उदाहरण है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो रमेश क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। और इसमें से हो जाएगा गाय घास खा रही है। इस प्रकार के वाक्य से, किसी भी प्रकार के वाक्य से जिससे कि निश्चित हमें सूचना मिलती है वह कैसा वाक्य होता है? विधानवाचक वाक्य होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे वाक्य जिससे हमें किसी भी, जैसे कि सीता जंगल लकड़ी लेने जाती है, कहाँ जाती है? लकड़ी लेने जाती है। मोहन जैसे कि भूसा लेने जाता है, क्या लेने जाता है? भूसा लेने जाता है। इस प्रकार के वाक्य में जहाँ निश्चित जानकारी प्राप्त होती है, निश्चित सूचना मिलती है, वहाँ कौन सा वाक्य होता है? विधानवाचक वाक्य होता है। अब इसका जो अर्थ की दृष्टि से है उसका एक दूसरा है, क्या है? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य का अर्थ होता है कि जिसमें ना या नकारात्मक वाले शब्द जुड़े होते हैं, नहीं वाले शब्द होते हैं, उसमें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इसमें क्या है? जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने की सूचना या जानकारी मिले वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। क्या कह रहा है कि ना होने की, यानी ऐसा कोई वाक्य या शब्द जिससे कि हमें उससे जानकारी मिले कि ये कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए हो जाएगा कि गाय भूसा नहीं खाई। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से जैसे गाय भूसा नहीं खाई, इसमें से नहीं यानी नकारात्मक हमें ये पता चल रहा है, निषेध है यानी कि नकारात्मक ना होने का बोध हो रहा है, मुझे ना की सूचना मिल रही कि यानी भूसा नहीं खाई। इस प्रकार से और भी वाक्य हैं जिसमें कि ना वाले शब्द आते हैं, ठीक ना। जैसे कि क्या हो जाएगा, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। तो इससे क्या हो रहा है, इस वाक्य को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि मैं आज खेलने नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे नहीं है यानी कि इससे नकारात्मक हमें पता चल रहा है कि मेरा मन आज नहीं, हम नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण है, कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए कि आज हम पढ़ने नहीं जाएंगे, आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हम नहाएंगे नहीं, आज हम सोएंगे नहीं। इस प्रकार से जो मन हो वो लिख सकते हैं। क्या
हाँ आज नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कुछ भी कर सकते, बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उसमें बीच में ना या नहीं का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तब वहाँ पे क्या होगा, निषेध। निषेध का मतलब होता है ना या नहीं, नकारात्मक, जिससे कि हम मना कर सकते हैं। जैसे कोई बोला कि सोहन जा करके बाजार से सब्जी लाओ, तो क्या बोल देगा, हम सब्जी लेने नहीं जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि नहीं, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस प्रकार के वाक्यों से क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य उसे कहा जाता है जहाँ पे किसी कार्य के ना होने की सूचना या जानकारी मिलती है, वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। इसमें अब चौथा क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने की या बताने की जानकारी प्राप्त होती है, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, तुम स्कूल जाओगे क्या। इस प्रकार का यहाँ क्या हो जा रहा है कि इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम स्कूल जाओगे क्या, यानी कि प्रश्न पूछने की जानकारी हो रही है। और जैसे हो गया कि तुम खाना खाए हो क्या। इस प्रकार के वाक्य, यानी तुम खाना खाए हो क्या। और भी इसी प्रकार के शब्द बना सकते हैं, तुम बाजार जाओगे क्या, तुमने खाना बनाया क्या। इस प्रकार से पानी पियोगे क्या, यानी जहाँ पे प्रश्न पूछने की बात हो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। देखिए अब इसमें क्या है, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि के भाव प्रकट होता है, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है या कहते हैं। कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें विस्मयाद यानी आश्चर्य वाली बात जिसमें होती है, वहाँ पे जैसे हर्ष हो गए, घृणा, शोक, इस प्रकार के शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाता है, जहाँ आश्चर्य लगे वहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे कि यहाँ हो गया कोई उदाहरण कि जैसे कि इसका हो गया कि ओह कितना प्यारा दृश्य है। ओह यानी कि अरे कितना प्यारा दृश्य है, यानी कि इस प्रकार के जहाँ ओह, अरे, क्या, अरे, इस प्रकार का जहाँ शब्द आता है तो वहाँ पे क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे कि ओह कितना प्यारा दृश्य है। ठीक, तो इस प्रकार के शब्दों को, और इसी प्रकार से जो शब्द होते हैं, तो और जैसे शब्दों का शब्द हो गए, जैसे कि यहाँ हो गए जैसे ये हो गया आह कितना अच्छा आम है। आह यानी देख करके कोई इतना अच्छा वस्तु है, उसको देख करके हमारे मुंह में क्या पानी आ गया कि आह कितना अच्छा आम है। इस प्रकार के शब्दों का जहाँ प्रयोग अरे वाह जहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, उसमें विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। इतना परसेंट कहाँ से ला लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी का 100 में से कितना आ जाता है, 99-97% आ जाता है, वह यानी पढ़ने में ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है, तो वह जब बताएगा कि मेरा इतना परसेंट आया है, तो लोग उससे क्या होंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे तुम्हारा इतना कहाँ से परसेंट आ गया।
और जैसे कोई व्यक्ति पढ़ने में अच्छा तेज है लेकिन वह सेकंड या थर्ड डिवीजन पास होता है, तो उसमें भी होगा कि अरे तुम्हारा इतना कम कैसे परसेंट आया। इस प्रकार के वाक्यों को जहाँ अरे वाह, किंतु और इस प्रकार के घृणा वाले शब्द होते हैं, आश्चर्य वाले, वहाँ पे क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। ठीक है। अब ये पांचवा क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों से किसी आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे शब्दों से जिससे कि ऐसा शब्द लगे कि जिससे हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं, ऐसे शब्दों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हो जाएगा कि तुम मुझे एक गिलास पानी दो। तो इससे क्या होगा कि तुम मुझे एक गिलास पानी दो, यानी हम आज्ञा दे रहे हैं किसी दूसरे को कि तुम मुझे क्या दो, एक गिलास पानी दो। या फिर हम यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं कि जैसे यहाँ हो गया दूसरा कि आप सभी लोग किताब पढ़ें। क्या हम आज्ञा दे रहे हैं कि यानी हम आज्ञा दे रहे हैं किसी दूसरे को कि आप सभी लोग क्या करें, किताब पढ़ें। इसी प्रकार से और हो जाएगा कि आप खेलने जाएं, या फिर तुम लोग खाना खा लो, कृपया बैठ जाओ। इस प्रकार के वाक्यों का जहाँ की आज्ञा वाली बात हो या प्रार्थना किया जाए कि कृपया शोर मत करो, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार के वाक्य वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। इसी प्रकार से अनेक कई उदाहरण बना सकते हैं। संदेहवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिससे कि किसी कार्य के होने का संदेह हो, यानी कि जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना होने किसी कार्य के होने में संदेह होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी ऐसा कोई वाक्य जिससे कि ये पता नहीं चल सकता कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ कन्फर्म नहीं होता है, संदेह होता है, वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि कल शायद धूप करे, यानी इस प्रकार के वाक्य के यहाँ क्या बता रहा है कि कल शायद धूप करे, यानी ये निश्चित नहीं है कि कल धूप ही होगा कि छांव होगा। इसमें क्या है, संदेह है कि यानी कल शायद यानी कि कल शायद धूप करे, यानी धूप भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। इस प्रकार से जैसे कि और उदाहरण हो गया, राम कल आ सकता है। इस प्रकार से यानी कि जैसे कोई राम है, व्यक्ति है, कहीं गया है, तो उसके घर वाले क्या कह रहे हैं कि राम कल आ सकता है, यानी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जिसमें कि क्लियर बात ना हो वहाँ पे क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। इसी प्रकार से और उदाहरण कि जैसे कल परीक्षा हो सकती है। हो सकती है मतलब होगी भी और नहीं भी होगी, यानी इसमें क्लियर नहीं है कि होगा ही कि नहीं होगा। इस प्रकार के वाक्य को क्या कहा जाता है, संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। अब यहाँ पे सातवां क्या है, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, प्रार्थना, कामना, आशीष आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। वक्ता क्या होता है, बोलने वाला। जैसे हम क्या हो गए, बोलने वाले हो गए, और आप लोग क्या हो गए, श्रोता, सुनने वाले। तो इस प्रकार के वक्ता की जहाँ इच्छा, प्रार्थना, कामना, आशीष आदि का जहाँ भाव प्रकट होता है वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता
है। जैसे उदाहरण के लिए कि ईश्वर सभी को जैसे ये हो गया, ईश्वर सभी को सुखी रखे या सुख रखे, यानी सुखी रखे, इस प्रकार का। यानी हम सिर्फ इसमें अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, बकाया हम सुख किसी को दे नहीं सकते। सिर्फ हम अपनी इसमें इच्छा को प्रकट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान सभी को सुखी रखे। इस प्रकार के और वाक्य के जैसे हो गए, शब्द हो गए कि नव वर्ष मंगलमय हो। इस प्रकार से यानी हम किसी को नए साल में जो बधाई देते हैं कि नव वर्ष मंगलमय हो, यानी चाहे उसके जीवन में फिर भले ही अमंगल ही हो, लेकिन हम अपनी इच्छा यही व्यक्त करते हैं कि नया वर्ष मुबारक हो, नव वर्ष मंगलमय हो, यानी अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। और भी इसके उदाहरण हैं कि भगवान करे कि तुम कभी यानी कि दुखी ना हो, हमेशा सुखी तुम्हें हो। इस प्रकार के और से वाक्य यानी इसमें बहुत से बनाए जा सकते हैं। तो यानी जिसमें कि अपनी इच्छा को यहाँ क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। मेरी कामना है कि तुम अच्छे अंकों के साथ पास हो जाओ, इस प्रकार के शब्द। लेकिन हम सिर्फ कामना कर सकते हैं, उसे पास नहीं कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा को प्रकट कर सकते हैं, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे यहाँ घूमने आओ। अब इस प्रकार की इच्छा, और ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम आओगे कि नहीं आओगी, लेकिन हमारी इच्छा है कि तुम घूमने आओ। इस प्रकार के जहाँ इच्छा का या प्रार्थना या कामना आशीष जहाँ दिया जाता है कि वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। अब यहाँ क्या है, 8वां संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, जो किसी दूसरे की ओर इशारा करता है, यानी जिन वाक्यों के माध्यम से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। यानी इसमें क्या होता है, एक क्रिया क्या है, क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना। एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तब वहाँ क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए हो गया कि यदि वृक्ष काटना बंद नहीं हुआ तो पर्यावरण का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के शब्द, यानी क्या कह रहा है कि यदि वृक्ष काटना बंद नहीं हुआ तो पर्यावरण का खतरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ये संकेत कर रहा है दूसरे ओर, एक क्रिया दूसरी ओर की ओर इशारा कर रही है कि क्या बंद नहीं हुआ, अगर हम वृक्ष काटना बंद नहीं किए तो यह पर्यावरण प्रदूषण जो है बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से जैसे दूसरा हो गया कि यहाँ क्या कह रहा है कि यदि सफलता प्राप्त करना है तो पढ़ना पड़ेगा। यानी यदि हमें सफलता प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ यानी संकेत दे रहा है कि यदि मुझे सफलता प्राप्त करना है तो पढ़ना पड़ेगा, यदि असफल होना है तो फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार जब यहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर क्या करती है, इशारा करती है, तो वहाँ कौन सा वाक्य होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। इसी प्रकार से और भी अनेक उदाहरण हैं। तीसरा है, जैसे ये तीसरा है कि पानी की बर्बादी क्या है, विनाश है। अगर पानी हम बंद नहीं किए, बर्बाद यानी
कम खर्च उपयोग करना, बहाते गए तो क्या होगा, एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो वही बर्बादी का कारण भी बनेगा। तो इस प्रकार से ये वाक्य क्या, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहती है और हमें संकेत के माध्यम से बताती है, हमें बोलती नहीं बल्कि क्या संकेत के माध्यम से बताती है कि वह आगे क्या होगा। तो जहाँ पे ऐसे वाक्य होते हैं वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होता है। Subscribe my YouTube channel CK Education Jagat. Like and share this video.